मुझे पता है जो भी बातें मैं यहां से करने वाला हूं वो बातें किसी को समझ आएगी और किसी को समझ नहीं आएगी साहब। और कुछ लोग हल्के में ले जाएंगे, कुछ लोग क्रेंची बना के बैठ जाएंगे, तू बोल और मैं सुने जाऊं। वो कहते हैं लपेटने की आदत। मुझे पता है कि इन सैकड़ों लोगों में से कुछ ही % लोग हैं जो सुनेंगे और उस बात को जाके अमल करेंगे, और वही आने वाला कल का सितारा होगा। एक कहानी मुझे याद आ रही है इसके ऊपर। एक छोटी सी बच्ची समंदर के किनारे, बीच में जैसे शेयर करते हैं ना लोग, घूमने जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो घूमने चली गई, समंदर का मजा लेने चली गई, बड़ा आनंद ले रही थी। बट अचानक से क्या हुआ कि वो किनारों पे खड़े होके समंदर का लहर जैसे आ रहा था उसके पैरों पे, तो बहुत सारी मछलियां उसके पैरों पे आ रहा था, और वो देख रही थी कि ये सारे छटपटा रहे हैं, ये इधर उधर कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्या करना चाहिए उस लड़की को? उसको एक काम करना चाहिए कि उसको उठा के, बट वो क्या कर रही थी? वो वही काम कर रही थी कि जैसे उसके पास मच्छी आए वो वहां से मच्छी उठाती और फेंकती, फिर और आता था वो फिर मच्छी उठाती फेंकती। बट कब तक? ये तो कंटिन्यू प्रोसेस था। तो जब तक वो वहां खड़ी थी तब तक उसने ये टारगेट कर लिया कि जब जब आएगा तब तब मैं उठा के देखती रहूंगी। हुआ यूं, दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति उसको देख रहा था और उसके पास, उस लड़की के पास आके वो व्यक्ति कहता है कि बेटी तू इतना कोशिश क्यों कर रही है, तू इतना प्रयास क्यों कर रही है? क्योंकि तू एक को फेंकती है तो 50 बाहर निकल आते, फिर तू एक को फेंकती है फिर 50 बाहर निकल आते। कब तक? तो फिर वो लड़की उसको देखती है, उस बूढ़े व्यक्ति को देखती है, और देखने के बाद फिर एक मच्छी उठाती है और तेजी से फेंकती है। और फिर उस बूढ़े व्यक्ति को एक जवाब मिलता है कि अंकल जी, उसको फर्क पड़ता है जिसको मैंने फेंका है, उसको फर्क पड़ता है जिसको मैंने फेंका है। जहां तक मेरा अपना एक दायरा है, जहां तक मैं कर सकती हूं वो मैं अपना कर्तव्य कर रही हूं। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें 100 लोग आते हैं, उसमें से एक ही सीख के जाता है या 2 ही सीख के जाता है। बट मेरा काम क्या है कि मुझे फेंकना है। उसको फर्क पड़ता है जब वो उस पानी में पहुंचता है और उसको सांस मिल जाती है, उसको आस मिल जाती है, उसको अच्छी जिंदगी मिल जाती है, वो तो जीता है कम से कम। तो इस ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं यही सार होने वाला है साहब। अब टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में घुसते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो शायद उसी प्रॉब्लम को लेके हम डिस्कशन करें तो शायद जल्दी आप लोगों को ये बातें समझ आए। यहां पर सबसे बड़ा पंगा इस इंडस्ट्री का ये है कि जब आते हैं तो लोगों को देखते हैं पैसे कमाते हुए, तो एक माइंड सेट हो जाता है कि यार मुझे भी कमाना है, राइट यार? और फटाफट फटाफट चाहिए, मुझे भी BMW चाहिए, मुझे भी मर्सिडीज चाहिए, मुझे भी जैगवार चाहिए। होता है नहीं साहब? आप जब सीनियर को स्टेज पे देखते हो पैसे कमाते हुए या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हुए, तो सपने कहां चले जाते हैं? बहुत ऊपर, 7वें आसमान पे, अपने लेवल से बहुत ऊपर चला जाता है, और उस लेवल पे टच करने के लिए वो जल्दबाजी मचाता है, बोलता है मुझे भी जल्दी पहुंचना है। आप में से कितने लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं? बड़ा खतरनाक रास्ता है, इतना जल्दी तो नहीं मिल सकता साहब। बट जल्दबाजी के कारण जब उसको वो जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या उस हिसाब से वो मेहनत नहीं कर पाता, वो अपनी क्षमताओं को उतना ही दे पा रहा है जितना उसको आना चाहिए, बट उसकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, तो वहां पर जाके जब वो एक्सपेक्टेशंस हाई है और उसकी क्षमताएं जो वर्किंग की
वो बहुत कम है, और वर्किंग के क्षमताओं के अकॉर्डिंग पैसा आना है, वर्किंग के अकॉर्डिंग ही आपको ज्वाइनिंग आनी है, वर्किंग के अकॉर्डिंग ही आपका पे आउट बनना है। बट एक्सपेक्टेशंस कितने हाई है? बहुत हाई। जहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है या नहीं लगता? एक आपने सुना होगा चाइनीज बम्बू ट्री के बारे में, कितने लोगों ने स्टोरी सुनी है? ये मैंने नेट पे सर्च किया और मैंने इसके बारे में और डिटेल चेक किया, मुझे वाकई में उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआत के कुछ पल वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी लागू होता है, हम सब लोगों के साथ वो लागू होता है। चाइनीज बम्बू ट्री का एक बीज, जब बीज बोया जाता है धरती पे, तो जो किसान है उसकी देखरेख करता है, उसको उसका जो केयर करना होता है, जो उसका फर्ज है वो करता है। 1 महीने तक पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ करता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, बट होता क्या है? वो निकल के नहीं आता। 2 महीने तक प्रयास जारी रहती है, पानी डालता है, खाद डालता है, कंटिन्यू टाइमली केयर करता है, होता क्या है? कुछ नहीं। 1 साल तक पानी डालता है, केयर करता है, खाद देता है, कंटिन्यू उसको टाइम टेबल से केयर करता है, मिलता क्या है? कुछ नहीं। 2 साल तक उस पर लगा रहता है, पानी देता है, खाद डालता है, सब कुछ केयर करता है, मिलता क्या है? कुछ नहीं। 3 साल तक लगा हुआ है, खाद पानी, और वो जमीन वैसा का वैसा ही है, उसमें कुछ भी अंकुरित नहीं हो पाता। अगर वो खोल के देखे तो वो बीज खराब हो जाए और उसका प्रोसेस सब खत्म हो जाए। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको देखने का, और फिर भी वो किसान लगा हुआ है। 3 साल निकल गए खाद पानी देते हुए, बट रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, ना के बराबर। 4था साल हो गया, रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, जमीन वैसा का वैसा ही है, बट उसका अपना प्रोसेस जारी है। 5 साल हो गए, कुछ नहीं, फिर भी वो किसान का प्रोसेस जारी है। 5 साल के बाद जब वो रिजल्ट देता है तो 6 हफ्ते में 90 फीट हो जाता है। 6 हफ्ते में 90 फीट हो जाता है। 1.5 महीने 5 साल का रिजल्ट देता है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं यही कुछ होता है सबके साथ। शुरुआत के कुछ पल हम प्लान देते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, सब कुछ केयर करते हैं, बट रिजल्ट नहीं आता। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है, जो सोच है, उसके अकॉर्डिंग नहीं आता। आता जरूर है कुछ ना कुछ, बट उसको और चाहिए, तो वो रिजल्ट नहीं आता। 2 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं, 4 महीने निकल जाते हैं, रिजल्ट वो नहीं आता जो वो चाहता है। और 2-4 महीने किसी ने अगर गलती से मना कर दिए, ठोक ठाक दिया नेगेटिव चीजों से, तो बंदा वही ठूक ठाक के बैठ जाता है। फिर वो हिम्मत नहीं जुटाता। अपलाइन से पूछा जाए कि भाई, अपलाइन पूछता है उससे कि काम क्यों नहीं कर रहे? अरे सर पूछो मत, बहुत थपेड़े लगे, थोड़ा सा आराम करने दो, फिर कोशिश करते हैं, देखेंगे आगे। मतलब कहीं ना कहीं वो सहम जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, या उनका मोरल डाउन हो जाता है। किसान से अपने आप को कंपेयर कर लीजिए सर, चाइनीज बम्बू ट्री को अपने आप से कंपेयर कर लीजिए, और आप ये सोच लीजिए कि इसका प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है। शुरू के 1 से 2 साल आप मत उम्मीद कीजिए कि कुछ ऐसा होगा आपकी जिंदगी में। 1 से 2 साल बिल्कुल मत उम्मीद कीजिए। मैं कहता हूं 3 साल भी उम्मीद मत कीजिए, बट 3 साल के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 30 साल के बराबर होगा। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। डायरेक्ट उम्मीद मत कर लेना कि अभी मैंने बीज बोया है, अभी मैंने ज्वाइनिंग लगाई है, और ज्वाइनिंग लगाते ही हमारी ज्वाइनिंग बरसने लग जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं है। बट इस बात की पूरी गारंटी है, जो पेशेंस के साथ, जो डेडिकेशन के साथ, जो कमिटमेंट के साथ
और जो अपने अर्निंग डिजायर के साथ लगा होगा और लगा रहेगा, डटा रहेगा, रिजल्ट ना आने के बाद भी उस पर खाद पानी, प्लान, फॉलो, सेमिनार आना, ट्रेनिंग अटेंड करना वो करता रहेगा, तो आने वाले 3 साल के बाद आप उस 3 साल की इनकम को सिर्फ 6 महीने में कमा लोगे। शुरुआत में हमें लगता है कि हमारे खर्चे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बस में ट्रैवल करता हूं, गेस्ट को लाता हूं, मेट्रो में ट्रैवल करता हूं, गेस्ट को लाता हूं, मेरे तो इतने खर्चे हो जाते हैं। बाइक में पेट्रोल खर्चे हो जाते हैं, गाड़ी में आता हूं तो उसमें पेट्रोल खर्चे हो जाते हैं। होता है न्यूज सर? और हम हिम्मत हारने लगते हैं। हमें उस टाइम 80% जो हमारे साथ हो रहा है एट ए टाइम, उस प्रेजेंट टाइम को हम रीड करते हैं फ्यूचर से, बट ये नहीं पता कि वो अंडर प्रोसेस है। वो कहीं ना कहीं उस बंबू ट्री की तरह है जो अंडर प्रोसेस है। वो अंदर ही अंदर वो काम कर रहा है अपना, आप काम करते रहो, वो काम कर रहा है अपना, आप काम करते रहो। एक समय के बाद आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। और आज मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। 7 साल पहले जब मैं आया तो मुझे लगा कि यार रिजल्ट नहीं आते। स्ट्रगल रहे 2 साल, 3 साल तक, 4 साल तक। जो मेरे पुराने भाई हैं वो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। स्ट्रगल रहा, सेकेंड हैंड बाइक से हमने काम किया, जैसे तैसे वो भी खरीदा था लोन वोन लेके सेकेंड हैंड बाइक। बड़े स्ट्रगल टाइम रहे उस टाइम। लोग मना करते थे, दिक्कत आती थी, बट क्या करना है? छोड़ देना है? नहीं, डिसीजन है कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैंने किया और करते 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 नतीजा देखा कि यार यहां तो कुछ अलग ही है। और 3 साल 4 साल के बाद जो मेरे रिजल्ट आने लगे, वो रिजल्ट सही मायने पे देखा जाए तो मेरे को 6 महीने में 4 साल की इनकम आ चुका था। 6 महीने में। और उसके बाद अब जो मैं जनरेट करता हूं वो कभी मैं साल में जो मेरी इनकम हुआ करता था वो आज मैं सिस्टम के माध्यम से 1 महीने में कमाता हूं। तो आपको ये माइंडसेट करना पड़ेगा कि आपका विजन बहुत दूर होना चाहिए, आपका वर्किंग डिजायर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कमिटमेंट बिल्कुल नॉलेज के साथ होना चाहिए। अगर आपको कोई जानकारी की कमी है तो आप अपने सीनियर के साथ बैठ के वार्तालाप करके उन सारी नॉलेज को लेके आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आप भटक रहे हो कहीं तो अदरवाइज रुकने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो, आपको अच्छे रिजल्ट 1000% मिलने वाले हैं। बट एक और चीज आता है इस बीच में कि जब हम काम करने का प्रयास करते हैं, जब हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो होता क्या है कि बहुत कम रिजल्ट आते हैं। राइट या रॉन्ग? अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कम रिजल्ट आने का रीजन क्या है। आपके सीनियर भी हो सकता है आपके साथ बैठ के ये बातचीत करते होंगे, क्योंकि इस स्टेज पे आने से पहले मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन दे दिया था। अभी बोला कि सर थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी बात कर लेना, तो मुझे चलो ठीक है यार, ये लग रहा है मुझे कि ये बात कर लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जा जाके तो मैं मिलता नहीं हूं। राइट या रॉन्ग? तो मुझे लगता है कि कम से कम इसी बहाने से आपका मेरा मुलाकात भी हो जाए और एक दूसरे को हम जान भी पाए, और जो मेरे नॉलेज में है मुझे लगता है आप तक पहुंचाने की जरूरत है वो मैं आपको पहुंचा पाऊं। तो ये बात आ गई कि यार लोग प्लान देते हैं, फॉलो अप करते हैं, बट ज्वाइनिंग नहीं आती। कितने लोगों का क्वेश्चन है? दुखती तीरथ में हाथ रख दिया हमने किसी के, और ऐसे किसी के नहीं, बहुत सारे लोगों के, परसेंटेज वाइज ज्यादा ही मिलेंगे। प्लान दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं आ रही। कभी इस रीजन को जानने की कोशिश की कि ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही है? हो सकता है आपके अपलाइन ने आपको बोला हो, बट कहीं ना कहीं वो अपलाइन की बातों को होता क्या है कि घर की मुर्गी, और एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। बट सही मायने में मैं आपको बता दूं सर, किसी की भी बातें, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, एक कान से सुन के दूसरी कान से निकालने की कोशिश मत करो। ये काम, ये सोच और ये एटीट्यूड हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। हो सकता है वो छोटी सी बातों को अंदर आप घुस के देखें तो वो बहुत बड़ी बातें निकल के आ जाए।
कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है उसके पीछे एक कारण छुपा होता है, बस उस कारण को जो इंसान ढूंढ लेता है वो सफल हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बड़ी बड़ी चीजों में सफलता मिलती है, बड़ी बड़ी चीजों को करने पे सफलता मिलती है। मैंने कहा बड़ी चीजें तो बाद में आती है, छोटी चीजों को पहले पूरा किया जाता है। आप 2 मंजिल पे जाना चाहते हैं और बोलते हैं कि मैं फर्स्ट फ्लोर अटेंड करना ही नहीं चाहता, मुझे 5 मंजिल में जाना है, मैं 4 मंजिल तक अटेंड करना ही नहीं चाहता, मेरा रूल ही अलग है, मैं डायरेक्ट 5 मंजिल में जाना चाहता हूं। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपनी अपलाइन की शायद हो सकता है बातें ना सुन रहे हो, बट एक कहानी के तौर पे, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बहुत सारे कहानी हो सकता है इसी बात में सुनाता जाऊं और आपको इससे समझ आए, क्योंकि लोग ऐसी बातें इतना जल्दी नहीं समझते, बट कहानी के तौर पे लोगों को जल्दी अटैक करता है कि हाँ यार ये बात तो है। एक कहानी चोर की। चोर चोरी करने गया, उसका काम ही यही है? हम क्या करने जाते हैं? ट्रेनिंग लेने जाते हैं। और चोर का काम क्या है? चोरी करने जा रहा है। डॉक्टर का काम क्या है? ऑपरेशन करने जा रहा है। तो हर इंसान का अपना अपना काम है, तो उसका अपना काम है, वो अपने प्रोफेशन में लगा हुआ है। गलत क्या है? ईमानदारी से कर रहा था, गया वो चोरी करने, और जैसे उसने दरवाजा खोला, रात का वक्त दरवाजा खोला, तो दरवाजे की आवाज इतनी तेजी से आई कि उसी के सामने ड्राइंग रूम, या उसको आप गैलरी कह सकते हो, गांव घर की बात है, वहां पर वो आवाज सुन के एक बूढ़ी मां उठी और उठ के सोते हुए अवस्था में, ये नहीं कि रिएक्ट किया कि चोर आ गया चोर आ गया चोर आ गया, वो उठी और सोती हुई अवस्था में उसने बोला, बेटा आप दिखने में बड़े शरीफ हो, बहुत अच्छे घर के लग रहे हो, समझदार लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण आप हमारे घर में चोरी करने आए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, चुपचाप से सारा सामान ले जाना जो आपको चाहिए, और मैं आपको वो जगह भी बता दूंगी जहां पर मैंने रखे हुए हैं जो चाहिए आपको, और वो आपके उस तिजोरी के उस बक्से में ये है। बोला यार ये तो बहुत अच्छा ग्राहक मिल गया आज हमें, तो काम तो यही तमाम करेंगे। बट उस बूढ़ी मां ने एक कंडीशन रख दिया। कंडीशन ये था कि बेटा मेरी कुछ बात सुन के जाओ, क्योंकि ये मुझे सताए जा रही है और मैं सो नहीं पा रही हूं, कम से कम कर इसका हल आपने कर दिया तो मैं आराम से सो पाऊंगी, और मुझे पैसों का कोई मोह माया नहीं है, ऐसे भी ऊपर वाले मुझे बुला ही रहे, खत्म हो गया मेरा दिन। वो चोर भी बहुत मतलब भावुक हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और वो क्या करता है, उस बूढ़ी मां के पास चला जाता है उसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। और वो बूढ़ी मां कहती है कि बेटा मैंने सपनों में कुछ चीज देखा, उसका आंसर मुझे बता देना। चील आ रहे थे मेरे पास और जोर से चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे, अभिलाष अभिलाष अभिलाष। और जब 3 बार वो मां पुकारती है कि अभिलाष अभिलाष अभिलाष, ये बता दो इसका मतलब क्या है, तब तक वो मतलब बताने के लिए सोच रहा होता है, तो अचानक से एक किवाड़ से वो एक बंदा निकलता है, हट्टा कट्टा बाउंसर टाइप, उसका बेटा अभिलाष। और वो आता है, और आने के बाद अब क्या करता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। उसको इतना ठोकता है कि वो बोलता है आप ठोक ले, मैं गिनना बंद कर रहा हूं, क्योंकि तू बिना गिने मार रहा है मुझे। और उसके बाद वो जब उसको छोड़ने लगता है, मां कहती है उसकी बूढ़ी मां कि बेटा छोड़ दे, बहुत पिट गया ये, अब नहीं करेगा कभी। तो पता है वो खुन्नस में क्या कहता है, मारो सालो और मारो। मैं अपना प्रोफेशन भूल गया था, जो मुझे करना था वो ना करके मैं कुछ मतलब कहानी पे आ गया, अटक गया। नहीं तो शायद मैं करके भी निकल चुका होता, या नहीं करके निकलता तो कम से कम सेफ तो निकल ही जाता। तो चोर से एक चीज समझाने की कोशिश है, अब इसको चोर अपने आप को मत बना लेना। मेरा समझाने का सिर्फ यह तात्पर्य है कि हम जब मीटिंग में जाते हैं, जब हम प्लान देते हैं, और प्लान देते वक्त होता क्या है
कि हम दुनिया जहां की बातें कुछ और लेके बैठ जाते हैं, जो बातें हमें करनी होती है वो बातें हम नहीं। अब एक बंदे को आपने प्लान देने गए, प्लान देने के बाद उसने बोला कि मेरे बच्चे हॉस्पिटल में है, या मेरा चाचा बहुत पढ़ा लिखा है, वो ये है, मिनिस्टर है, मैं उस खानदान से बिलोंग करता हूं। अब उसी में हम उलझ गए। हमारा टॉपिक क्या था? नेस्विस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें लोगों को हमें जोड़ना है। बट उसने क्या किया? टॉपिक को चेंज करके दूसरा टॉपिक बना दिया, एजेंडा दूसरा हो गया। अब उस टॉपिक पे हम घुस गए। अच्छा ऐसा है, अच्छा आपके मतलब चाचा जी मिनिस्टर है, फिर तो आपकी पहुंच बहुत बड़ी होगी। अब लगे उसी चीज में, कहां के रहने वाले हो, क्या करते हो, कहां है आपके चाचा जी या आपके पापा जी, या आपके पापा क्या करते हैं, इन सारी चीजों में हम लग गए, घुस गए। हमारा टॉपिक एक्चुअल में क्या था? उस बंदे को प्लान देके उसकी ज्वाइनिंग लेना। बट अब टॉपिक क्या हो गया? चेंज। चेंज कैसे हुआ? क्योंकि उसने चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया, उसने कुछ और टॉपिक बना लिया और उसी टॉपिक पे हम घुस गए। अब होता क्या है, ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूं। अपलाइन को जब एक डाउनलाइन लेके जाता है अपने गेस्ट के पास, और गेस्ट के पास बैठा के जब अपलाइन प्लान देने लगता है, देने से पहले वो अपनी गाथा गाने लगते हैं। जबकि अपलाइन को किस काम से आप लेके आए हो, वो मुद्दे पे बात ना करके आप किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? अपलाइन चुपचाप से बैठा हुआ वहां पर, बोला मुझे तो पूछ ले। अंदर ही अंदर खुन्नस खाया जा रहा, मुझे पूछ तो ले यार, मुझे भी लेके आ, मेरा इंट्रोडक्शन भी करा दे। अपलाइन चुपचाप से बैठा हुआ वहां पर, और हम अपना गाथा गाने में लगे। आप अपना पर्सनल जो रिलेशन है वो आप अपने अपलाइन के सामने मत निभाइए। आप उस टाइम अपने आप को प्रोफेशनल बनाइए। हाँ, 5 मिनट पर्सनल जरूर रहिए, शुरुआत के 5 मिनट। और कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं? अच्छा वो ठीक है, अच्छा उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, अच्छा सर मैं आज इस मीटिंग के लिए आई हूं या आया हूं, और ये मेरे सीनियर है, रिस्पेक्टेड सीनियर, जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, गिनती के टाइम है जिसमें से मैं उनके रिक्वेस्ट करके इनसे चुरा के लाऊं। और एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में हम जिक्र करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से मैंने जब देखा था तो मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि लाइफ चेंज है। तो मैं चाहता हूं कि ये एज ए फ्रेंड, या मैं आपको ज्यादा प्रिय मानता हूं, जिसके कारण मैं इनको आपके पास लेके आया हूं कि आपको भी ये अपॉर्चुनिटी देके आपकी जिंदगी को बदल दे। टू द पॉइंट टॉपिक। अब वो आपके वर्डिंग के ऊपर फिर वो वर्डिंग अपने उसको चेंज नहीं कर सकता। फिर उसका प्लान देके क्लोजिंग करने के बाद, क्लोजिंग में जब ज्वाइनिंग आने ही लगती है, फॉर्म भरने ही वाला होता है, फिर वो क्या कर रहा है? डाउनलाइन। अच्छा बच्चे ठीक है, अच्छा आपकी मां ठीक है, अच्छा आज वो स्कूल गए या नहीं गए बच्चे, बड़े शैतान हो गए। ये क्या कर रहे हैं? टॉपिक से चेंज हो रहे हैं, अपने प्रोफेशन से चेंज हो रहे हैं। आप किस मकसद से गए थे, कहां पहुंच गए? अब अचानक से वो रिदम जहां टूट गया, तो आपको क्या लगता है कि उसको कनेक्ट फिर दोबारा करना मुश्किल होगा या नहीं होगा? कनेक्ट होने ही वाला था, प्रयास 1 घंटे से जारी थी, 1.5 घंटे से जारी था, बट अचानक से हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, या उसने डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया या हमने डिस्कनेक्ट करने का प्रयास किया। बट अपलाइन को सब पता होता है, और अपलाइन फिर अपने मुद्दे पे ही बात करता है। नहीं सर आप समझ नहीं रहे इस बात को, आप देखिए ये प्लान है, ये 10,000 रुपए लगा देंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, इस प्रकार से आपको पैसा आएगा। फिर वो उधर उधर की गाथा गाने लगता है अपने आप को बचाने के लिए, कट ऑफ करने के लिए कि भाई कैसे कैसे बच जाओ इससे, ये तो पैसे देने पड़ेंगे। और उसको सपोर्ट करने वाला कौन है? वो डाउनलाइन, जिसको जो अपलाइन को लेके गया। तो इस प्रकार से आपको क्या लगता है कि ज्वाइनिंग आएगी या वहीं खत्म हो जाएगी? बिलीव मी, ज्वाइनिंग आएगी नहीं, वो खत्म हो जाएगा। और हम सोचते हैं, बाहर निकलने के बाद अपने अपलाइन से भी पूछते हैं और अपने आप से भी पूछते हैं, यार ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई? कुछ ऐसी हरकतें रही। अब चोर मत बना लेना अपने आप को, बट एग्जाम्पल था। तो चोर की तरह हमने गलती कर दी। क्या गलती किया? जिस काम से गए थे उस काम को करना छोड़ के हम वो काम करने लगे जो हमारा काम है ही नहीं, जिस मकसद से हम गए ही नहीं। हमें उसकी ज्वाइनिंग निकालनी है, हमें उसे प्लान लेना है, उसका फॉलो अप करना है, उसको आगे बढ़ाना है। मकसद बहुत बड़ा था हमारा, बट अचानक से कहानी में कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े कर देंगे। और देखो पीछे एक महारथी हैं, ताली हो जाए इनके लिए।
देख लो, हाथ खड़ा करने पर ताली तो बजता है। हम भी कोशिश कर लेते हैं। हाँ जी, पूछिए सर। एक्सक्यूज की बात अगर आप करेंगे सर, तो ये बहुत कॉमन है। हमने बार बार एक चीज कहा है और कहते भी हैं कि बोर्ड बहुत छोटा है, आपको इसी से चलाना पड़ेगा। आज हम हमेशा कहते हैं 10:1। ये मार्केट का लॉ ऑफ एवरेज है। क्या है? 10:1। अब बाकी के 9 क्या कर रहे हैं? एक्सक्यूज कर रहे हैं, सीधी सी बात। बट हमारा जो मार्केट का एवरेज के ऊपर भी अगर हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। 10:1 के रेशियो पे अगर आप काम कर पा रहे हो तो आप मार्केटिंग कर रहे हो। बट अगर आप कहते हो कि मैं 4 लोगों को प्लान दिया सर, एक्सक्यूज किया, उसने ज्वाइनिंग नहीं दिया, मुझे ज्वाइनिंग नहीं दिया, तो कहने का मतलब है कि ये राइट नहीं बनता कि आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया। आप ज्वाइनिंग लेने के लिए और टारगेट कीजिए और आगे काम कीजिए, क्योंकि काम कहता है 10 में से 1 मिलेगा और बाकी के सारे एक्सक्यूज करने वाले लोग होंगे। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से हमें प्लान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, 4 लोगों को प्लान देने के बाद 40 की उम्मीद करके काम कर रहे हैं। कैसे पॉसिबल है? अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आप ये क्लियर कर सकते हो कि 4 लोगों को प्लान दिया और उम्मीद लेके बैठ गए जी मेरा तो रूबी नहीं बना अभी तक। मैंने रूबी कैसे बनेगा? रूबी बनने के लिए कम से कम आपको 200-250 लोगों से मिलने पड़ेंगे सर, नहीं तो आप अपने डाउनलाइन के द्वारा मिलेंगे या डाउनलाइन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। कैसे ना कैसे इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा। बट आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? उम्मीद कर रहे हैं। एक छोटा सा सर, ये क्लियर है ना? टॉपिक नहीं था बट आपकी बातों से लगता है कि बताना चाहिए ये चीज। तो ये चीज ध्यान रखना, एक्सक्यूजर मिलेंगे मार्केट के अंदर, इन सारी चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ज्वाइनिंग हर कोई ले, सीधी सी बात है यार, हर घर में जाए और ज्वाइनिंग आ जाए तो फिर तो मैं तो 1 साल में पता नहीं कितने जेबार खड़े कर दूं। होगा ही नहीं होगा सर। ये अलादीन का चिराग नहीं है कि घिसा और अलादीन निकल के आपसे पूछे हुक्म मेरे आका और आपने कहा कि सारी ज्वाइनिंग लेके आप बिना किए, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। यार मुझे वो मिल जाएगा खाने के लिए, तो कपड़ा दे दो। एक छोटा सा मैं आपको वो बताता हूं जो आपको याद रहे, रिमेंबर रहे। ये क्या है? एन, राइट? सर विजिबल नहीं है यहाँ पे। सॉरी, विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ से, लाइट पड़ गया। विजिबल नहीं हो रहा तो थोड़ा सा आगे कर देता हूं। लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हो रहा है? अब हो रहा है? चलो, थोड़ा सा क्या करें बताइए। अब बोल रहा अब इधर ले आऊंगा तो उधर वाले बोलेंगे। अच्छा ऐसे कर लूं? अब ठीक है? अच्छा, और उधर से कुछ? हाँ लाइट तो पड़ रही है सर, क्या करें, चारों तरफ लाइट ही बंद करवाना पड़ेगा मुझे। फिर सारा विजिबल ही नहीं होगा। चलो एनीवे, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये है मेरी, एन नक्शा याद कर लीजिए, इस पे बहुत कुछ होने वाला है और ये आपको हमेशा रिमाइंड करेगा आपके काम को लेके। जब हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, वही बम्बू ट्री वाली बात कि जल्दी हो सब कुछ। बट मैं आपको इसका लॉ बता देता हूं नेटवर्क मार्केटिंग का कि ये क्या कहता है। आप पहले इसको समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट अपनी बातें थोपने की कोशिश मत करो। जी मेरी सोच ये है, यही होना चाहिए। पॉसिबल है क्या? है? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता।
दिन को रात बोलो, हो सकता है क्या? रात को दिन बोलो, 12 बजे नहीं जी, रात का 12 बजे बोलो, क्या पॉसिबल है? आपके बोलने से होगा ऐसा कुछ? जो है वो है, और उसी पे हमें काम करना पड़ेगा, उसके सिस्टम को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसी पे हमें काम करना पड़ेगा। एन, आपने ज्वाइनिंग किया आज और आप स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है? आपने स्टार्ट किया, ये जो लाइन है आपकी, इसको हम कहते हैं वर्किंग। मैं बोल रहा हूं, बोल के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है यहां पर, जहां पर अटका है ये पॉइंट जो है, ये है इसका इनकम। क्या है? इनकम। आपकी वर्किंग जो लेवल है वो इस प्रकार से होगा शुरुआत में, और शुरुआत के कितने? 6 महीने। कितने महीने? 6 महीने। और इनकम क्या होगा? 0। बात समझ पा रहे? Yes. बट हाँ, आप उस 6 महीने के बाद एक और लेवल अचीव करते हैं, इस लाइन में जाते हैं, और ये लाइन 1, ये वर्किंग लाइन में जाने के बाद आफ्टर 6 मंथ आपका वर्किंग हो जाता है इतना, और आपके रिजल्ट क्या हो जाते हैं? इनकम का लाइन कहीं ना कहीं बढ़ गया, 0 से बढ़ गया। शुरू के 6 महीने आपका मेहनत बहुत ज्यादा था, बट आपका रिजल्ट कितना था? 0। बट एक समय के बाद आया कि आपका वर्किंग थोड़ा सा कम हो गया, और रिजल्ट कहां चला गया? बढ़ गया। रिजल्ट बढ़ गया। अब इस प्रकार से एक और लाइन जाएगी, ये 6 महीने का, 6 मंथ एंड 6 मंथ। तीसरा 6 महीना आपकी लाइन वर्किंग की थोड़ी सी कम होगी, दिख रहा है आपको? थोड़ी सी कम होगी, बट आपका इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपकी वर्किंग बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका टीम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आपका टीम बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे आपका रिजल्ट बढ़ रहा है, और जब आपका रिजल्ट बढ़ेगा तो आपकी इनकम बाय डिफॉल्ट वो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है सर? अब उससे आगे चलें, और यहां पर एक और लाइन आएगा 6 महीने के बाद, आपकी वर्किंग क्या हुआ? शायद मुझे लगता है आपकी वर्किंग से ज्यादा इनकम हो गया है। दिख रहा है आपको? मैं तो देख पा रहा हूं, आपको दिख रहा है ना? कहने का मतलब है कि आपकी वर्किंग कितनी हो गई है? कम हो गई, क्योंकि आपका टीम साइज, तो आपके काम को करने वाले लोग बहुत हो गए, समझ रहे? और आपकी इनकम बढ़ रहा है। अब फिर 6 महीने और ये आपका काम, और ये आपकी इनकम। बात समझ पा रहे हैं? फिर 6 महीने ये आपका, ये आपकी वर्किंग, और ये आपका इनकम। वर्किंग कहां चला गया? इनकम कहां चला गया? जिस स्टेज पे हमने स्टार्ट किया था, जिस स्टेज पे हमने स्टार्ट किया था शुरू के 6 महीने, याद कीजिए वो दिन, और 2 साल, 6 कितने साल हो गए? 2.5 साल। 2.5 साल के अंदर आपका सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया, और आपकी वर्किंग हो चुकी है 0, और आपका इनकम हो गया है। बट यहां तक पहुंचने के लिए 6 महीने कितने हो गए? 2.5 साल वेट करना पड़ेगा, बट खड़े होके नहीं, काम करते हुए, सो के नहीं, काम करते हुए, सेमिनार ना आगे नहीं, सेमिनार आते हुए, ट्रेनिंग ना अटेंड करके नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करते हुए, गेट टुगेदर में बिना बैठे नहीं,
बैठ के। अगर आप करते हैं तो आने वाले 2.5 साल में आपके जेब में, मिनिमम साइड की बात कर रहा हूं, 1 लाख रुपए भी महीना आ जाए तो कैसा रहेगा? एक आम इंसान के लिए 1 लाख रुपए का मायने कितने बड़े हैं आपको पता है ना? जो लोग 20, 22, 25, 30 हजार रुपए कमाते हैं, उनको अगर 1 लाख रुपए महीना अभी बोल दिया जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे लोग तो अंदर से पता नहीं हिल जाएंगे, करंट लग जाएगा उनके अंदर। 1 लाख रुपए, मेरा बॉस भी नहीं कमाता जिसकी मैं सुनता हूं इतना, और आप अचानक से बोले 1 लाख रुपए। सर 1 लाख रुपए लेने के लिए आपको 2.5 साल की कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या आप लोग तैयार हैं? yes, क्या आप लोग तैयार हैं? यस या नो? जितनी तेज आवाज दी है ना, बाहर निकलने के बाद उतनी तेज दहाड़ के काम करना है। फिर पता चला आधे घंटे के बाद, अरे चलो ठीक है, मोटिवेशन डाउन हो गया, यहां से गुब्बारा बढ़ा गया और सुई लगा दी, बाहर लगा दी, और खुद लगा रहे हैं हम अपने अंदर। अगर आपने किया था, बिलीव मी, क्योंकि देखो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल आपके सामने खड़ा है, और जो मुझे पुराने टाइम से जानते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि हम किस सिचुएशन से उठ के यहां तक पहुंचे हैं। और जब हम जैसे लोग अगर यहां तक पहुंच सकते हैं तो आप वहां से यहां तक नहीं पहुंच सकते थे? यस, पहुंच सकते हो। बिलीव योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर बिलीव करेंगे तो दुनिया की वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बट आज की डेट में सिचुएशन कुछ उल्टा है, चाहते हैं बट करना कुछ नहीं चाहते हैं। चाहते तो हैं बट करना कुछ नहीं चाहते। आप चाहो भी मत और करते चले जाओ तो आपने जो चाहा भी नहीं था वो सारी चीजें आपको हासिल हो जाएगी।